प्रिय भक्तजनों, मैं अमित अग्रवाल डिवाइन कनेक्शन की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। बड़ों के आशीर्वाद, पत्नी टी के सहयोग, बच्चों आदि अनादि और आप सभी के प्रेम से मैं आज का अध्याय श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत का आरंभ करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मंगलाचारण करते हुए वाणी को पवित्र करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री उमा सहिताय श्री शिव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पनगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यो शशांको वहिनैनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो भक्तजनों, कल हमने जाना कि किस प्रकार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और उसके उपरांत उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। आज का अध्याय आरंभ करते हुए मैं दो वृत्तांत कहता हूं जिन्हें शिव कथा श्रवण से शिवलोक प्राप्त हुई। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा बोले, हे नारद सुनो, मैं तुम्हें दो उन पापात्मा के उदाहरण सुनाता हूं जिन्होंने शिव कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति प्राप्त की। इसके श्रवण मात्र से पूर्ण विश्वास होगा कि रात नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दुराचारी दुष्कर्मी था। उसका देवराज नाम था। वह देव व धर्म विरोधी था। संध्या तो दूर, वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने कपट पाखंड द्वारा ठग कर दूसरों का धन इकट्ठा कर लिया। एक बार वह तालाब पर स्नान कर रहा था। उसी समय एक शोभावती नाम की वेश्या आई, जिसके रूप लावण्य देख देवराज मोहित हो गया। वेश्या ने भी उसे धनवान समझ अपने चंगुल में फंसा लिया। अब वह सारा धन विषयों में ही लुटाने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। उधर घर में माता पिता, बंधु परिवार, रिश्तेदारों ने उसे बहुत ही समझाया, परंतु संत कहते हैं कामांध व्यक्ति विषयों
के दलदल में ऐसे फंस जाता है कि वह उनमें से निकल नहीं सकता। वह अंधा हो जाता है, उसे लोकलाज समाज नजर नहीं आता। अतः कामान देवराज भी बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सका। नित्य दलदल में फंसता ही चला गया। सारा धन यूं ही लुटाता रहा। सारा धन खत्म हो गया। देव योग से एक दिन प्रारब्ध कर्मानुसार किसी पुण्य के उदय होने से वह प्रतिष्ठानपुर, जिसे आज प्रयाग कहते हैं, पहुंच गया। वहां एक शिवालय में चोरी करने को चला गया। इस शिवालय में संत समुदाय द्वारा वहां शिव महापुराण की कथा का आयोजन चल रहा था। वह वहां भंडारे में भोजन व प्रसाद के लालच में पड़ा रहा, कथा भी सुनता रहा। अचानक जिस दिन कथा समापन हुई, उसके दूसरे दिन उसे तेज ज्वर आ गया। इलाज हुआ नहीं था तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। देवराज ब्राह्मण की मृत्यु होने पर यम के दूत उसे लेने आए। तभी शिव के 2 गण भी उसी समय उसे लेने आ गए। तभी यमदूतों ने कहा, यह तो पापी है, जीवन में कोई भी ऐसा कर्म कार्य, धर्म कार्य नहीं किया जिससे तुम लेने आए हो। अतः इस पापी आत्मा को हम ही ले जाएंगे। इस पर शिवगणों ने कहा, यह यमदूतों, यद्यपि तुम्हारे वचन सत्य हैं, वास्तव में जीवन पर्यंत इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। यह निश्चय ही दुराचारी पापात्मा होने के कारण नरक में तुम्हारे साथ ही जाने योग्य है। परंतु इसने मृत्यु से पूर्व वह कार्य किया है जो बड़े बड़े पंडित, योगी, तपस्वी को भी प्राप्त नहीं होता, और वह यह है कि इसने अंतिम समय में शिव की कथा का संपूर्ण अनायास श्रवण किया एवं शिव प्रसाद ग्रहण किया है। शिव चरित्र श्रवण के बारे में शास्त्रों का कथन है, शिवेति नाम दावान गणे महीपातक पर्वतः भस्मी भवन्तय नया सत्यम सत्यम न संशय। अर्थात शिव नाम रूपी दवानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। एवं जैसे ढेर सारे रुई के ढेर को जलाने हेतु अग्नि की एक चिंगारी की आवश्यकता है, इसी तरह पाप का विशाल ढेर भी शिव के एक नाम से भस्म हो जाता है। अतः हे दूतों, इसके द्वारा मृत्यु से पूर्व शिव पुराण कथा श्रवण करने मात्र से ही इसके संपूर्ण पाप की नष्ट हो गए। जैसे स्वर्ण धातु अग्नि में पकने पर मैल से मुक्त होकर परम शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शिव चरित्र रूपी अग्नि में पककर यह शुद्ध तन मन वाला बन गया है। अतः तुम लौट जाओ, हम इसे आदर से विमान में ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूत लौट गए और शिवगण सादर विमान में देवराज को शिवलोक ले गए। वह शिव का मुख्य गण पद प्राप्त कर सदा शिव भक्त बना। अतः इस प्रकार शिव कथा पात्मात्मा के लिए कल्याणदायक है। संतों का मत यही है, नाम शिव का ना भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का ना भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल हमको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल हमको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। मानुष तन जो हमको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। मानुष तन जो हमको मिला है,
जिसमें जीवन का फूल खिला है, शिव दर्शन का अवसर मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। इस अनमोल अवसर को पाकर लाभ लिया ना मन को लगाकर। इस अनमोल अवसर को पाकर लाभ लिया ना मन को लगाकर। यह मानव जीवन को पाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल हमको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, मालिक शिव के सिवा और नहीं है। शिव चरणों में जीवन नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। शिव चरणों में जीवन नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है। इस प्रकार देवराज ब्राह्मण को शिव चरित्र के श्रवण से पाप मुक्ति व शिव लोक प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार संसार के पाप रूपी दलदल में फंसे जीव की भी मुक्ति शिव चरित्र ही कर सकता है। तो आओ हम सब मिलकर शिव नाम उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूसरी कथा। चंचुला धर्मपत्नी द्वारा पति बिदुंग सहित शिव कथा श्रवण से मुक्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवराज जैसे महान पापी की जिस प्रकार शिव पुराण की कथा श्रवण से सहज मुक्ति प्राप्त हुई, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में यदि धर्मपत्नी अर्थात पापी से पापी नारी भी इस शिव महापुराणगत शिव कथा का श्रवण अनायास ही कर ले, तो वह भी पति सहित निश्चय ही शिवलोक प्राप्त कर सकती है। अतः यही बात नारद जी को ब्रह्मा जी ने श्रवण कराई। मैं अवश्य तुम्हें वह वृतांत कहूँगा, तुम सब ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मा बोले, हे नारद, वाशकल नगर में बिंदुक नामक ब्राह्मण की धर्मपत्नी चंचुला, जो धर्मपारायण के साथ कुकर्म में रत रहती थी, यद्यपि चंचुला बचपन से ही माता द्वारा सुसंस्कार देने के कारण नित्य शुद्धता से रहकर धर्म में पूर्ण आस्था रखती हुई पूजा पाठ जप व्रतादि नियम से करती रहती थी, परंतु पति बिंदु बचपन से ही कुसंगति में फंस जाने से नित्य कुसंगति में जीवन व्यतीत करने लगा। नित्य शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्य गमनादि करना एक नियम बन गया था। यद्यपि पतिव्रता धर्मपरायण देवी चंचुला नित्य समझाती बुझाती, परंतु पति
ना तो पत्नी की बात, ना माता पिता का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ा। बिंदुक इन सभी कुकर्मों का आदी बन चुका था। वह किसी की एक ना मानता था। परिणाम क्या हुआ इसका? माता पिता एवं समाज द्वारा बिंदुक को त्याग दिया गया। वह जंगल की ओर चला और चलते चलते एक नगर में पहुंच गया, क्योंकि बिंदुक ने पिता द्वारा दी गई सारी संपत्ति को अपने कुकर्मों में समाप्त कर डाला था। अतः वह सारा धन खत्म हो जाने के उपरांत भी शराब, जुआ, वेश्यादि की आदत नहीं छूट पाई और छोड़ पाया, तो वह चोरी करने लगा। संत कहते हैं व्यसन ही जीवन नष्ट मूल है। मदपस्य कुत सत्यम दया मासाशिन कृत कामुकस्य कुतो विद्या निर्धनस्य कुत सुखम। अर्थात मद्यपान करने वाला सत्य नहीं बोल सकता, मांस खाने वाले को दया नहीं आती, कामी विद्या नहीं प्राप्त करता, निर्धन को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए परिवार ने, समाज ने उसे नगर से भागने को विवश कर डाला था। उस जंगल में भूख प्यास से तड़पते हुए जब अधिक समय गुजरा तो एक दिन चंचुला ने पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। पति विहीन चंचुला ने एक नगर में भूख मिटाने हेतु धर्म राह को त्याग मजबूरन कुकर्म राह में पांव रख डाला। क्योंकि नारी का जीवन तो पति के साथ ही सुखी होता है, पति विहीन नारी क्या करे? भूखे रहते रहते पति चल बसा था। वह अत्यंत दुख कब तक सहन करती? अंत में धीरज टूट ही गया और चंचुला ने धर्म मार्ग त्याग कर कुमार्ग पकड़ लिया। फिर उस अकेली अबला नारी को भी समाज ने मजबूर कर दिया। वह वैश्यावृत्ति करने लगी और यही जीवन यापन का मार्ग अपना लिया। देव योग से एक दिन तीर्थ यात्रियों के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। मानो प्रारब्ध का कोई पुण्य उदय हुआ हो या फिर शिव कृपा अचानक हो गई हो। अतः वह कुछ तीर्थ यात्रियों के साथ चल पड़ी जो किसी पर्व पर गोकर्ण क्षेत्र से स्नानार्थ जा रहे थे, जहां मेला लगा रहता था। तो भक्तजनों, आप सब मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तजनों, इस ज्ञानामृत कथा का हम रसपान कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।